ओके, हाय एवरीवन एंड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो मैं अलग से बना रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ ये देखकर कि एसबीआई क्लर्क का जो मेंस का एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छा आया है। बहुत दिनों के बाद किसी पेपर को देखकर मुझे बड़ी खुशी मिल रही है कि एक नया स्टैंडर्ड जो है वो सेट करा है। एसबीआई हमेशा से कुछ ना कुछ नया करता आया है, तो ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए देखना बहुत ज़रूरी है जो आगे इस साल पेपर देने वाले हैं। ठीक है, जो किसी भी एग्जाम में अपियर होने वाले हैं, सेट एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईपीएस पीओ, कोई भी एग्जाम हो जिसका आप अगले साल 2026 को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक अलग से बना के दी है। देखो भाई, मेंस का पेपर है और हमें जितने भी फ्रेशर्स आप लोग अगर मुझे देख रहे हैं तो आप लोगों को ये समझना होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि मेंस में क्या आता है, मेंस का क्या पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आज का ये वीडियो आप सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर उस बच्चे के लिए जो भी बिगनर है, ठीक है, और जो अब इस तैयारी में भी जुट रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता ही है कि 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आ रहे होते हैं। तो मैं आप लोग को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ कि एसबीआई क्लर्क के मेंस में क्या पूछा गया है इस बार। तो यहां पूछा गया था एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एआई के ऊपर था। एआई वैसे भी बहुत फेवरेट टॉपिक है, वो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे घुमा फिरा के आपसे एआई के बारे में कुछ ना कुछ पूछ ही लेता है। ठीक है, तो भाई ये था हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एआई के ऊपर। इसमें जो क्वेश्चंस थे वो 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, पैसेज बेस्ड, इन्फेरेंस बेस्ड और वोकैबुलरी बेस्ड। तीनों तरह के क्वेश्चंस थे, लेकिन आप किसी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देखो नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। इसमें पैसेज बेस्ड क्वेश्चन का मैच द कॉलम बना लिया। वोकैब बेस्ड क्वेश्चन में क्या किया कि आपसे वर्ड का मीनिंग पूछते हैं, इसने मीनिंग का वर्ड पूछ लिया, उल्टा पूछ लिया। तो ये क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि आपको आते नहीं होंगे, पर इन क्वेश्चंस को जल्दी से पढ़कर कॉम्प्रिहेंड करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बेसिकली वही ट्रिक है एसबीआई के पास, वही अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछने का उसका जो रीजन है वो यही होता है कि वो हमको थोड़ा चकमा दे दे। ठीक है, तो जब आप पेपर दें तो बड़ा अवेयर अटेंटिव होकर बैठें। दूसरी चीज ये बता दिया मैंने, 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन भी थे, इन्फेरेंस बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ जब 2 आरसी आए, एक इजी होगा एक डिफिकल्ट होगा, ये हमेशा का पैटर्न है और ये आपको हमेशा देखने को भी मिलेगा। तो ये कंपैरेटिवली इजी था, ये कंपैरेटिवली डिफिकल्ट था। ठीक है, राइट, और ये अच्छा खासा डिफिकल्ट टॉपिक था। इसमें 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर ज्यादा थे, पैसेज बेस्ड भी थे, बट इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। ठीक है, और इसमें एक वोकैबुलरी का जो क्वेश्चन था वो ऐसे था कि कुछ वर्ड्स जो हाईलाइट कर रखे हैं उनमें से कौन सा वर्ड एप्रोप्रिएट नहीं है ये बताना था। मतलब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से या ग्रामर के हिसाब से कौन सा वर्ड यहाँ पर एप्रोप्रिएटली यूज नहीं करा गया है, आपको वो बताना था। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। राइट, ये 2 तो हो गए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इन दोनों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपके लगभग 17 से 18 क्वेश्चंस थे। 40 नंबर के पेपर में 17 से 18 क्वेश्चंस आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पर पूछे गए थे। चलो दूसरे पर आ जाओ जी। अगला है वर्ड यूजेज। वर्ड यूजेज के क्वेश्चन कई तरीके से बनते हैं। ऐसा भी होता है कि एक वर्ड दे रखा है, फिर उसके मीनिंग को कई सेंटेंसेस में दिखा रखा है और आपसे पूछ रहा है कि बताओ कौन से सेंटेंस में इस वर्ड का मीनिंग दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या पूछा था कि जैसे वर्ड दिया है फॉर्मर यानी कि पहले वाला, तो आपको वो सेंटेंस पता करना था जिसमें इसके ऑपोजिट बात हो रही है। वर्ड का मीनिंग नहीं दे रखा, ना ही कोई ऑपोजिट मीनिंग में वर्ड दे रखा है, कौन सा सेंटेंस है जो पिछले की बात कर रहा है। जैसे फॉर्मर का मतलब आगे वाला, ठीक है, लेटर का मतलब पुराना वाला, तो कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें इसके ऑपोजिट सेंस में बात हो रही है। मतलब वर्ड नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन का गेम है। आपको मैं ये इस वीडियो में स्पेशली इसीलिए बना रही हूं ताकि आपको ये समझा सकूं कि ये तो डायरेक्टली कॉम्प्रिहेंशन है ही, ये भी कॉम्प्रिहेंशन है। और बहुत अच्छा लगा मुझे, क्वेश्चन में करवाऊंगी इसको अपनी क्लास में। ऐसे ही रिस्ट्रिक्ट और ऐसे ही डेस्पेयर, 3 वर्ड्स पूछे गए थे, 3 क्वेश्चंस थे, यहां से 3 स्टेटमेंट्स थे और पूछा था कौन सा स्टेटमेंट दिए गए वर्ड का ऑपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहा है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। और
4 क्वेश्चन पूछे गए थे स्टार्टर्स और कनेक्टर्स के। एक्चुअली स्टार्टर्स वाले क्वेश्चन केवल स्टार्टर्स वाले नहीं थे, उनमें सेंटेंस रीअरेंजमेंट और स्टार्टर्स दोनों मिलाकर पूछा गया था। यानी कि 4 पार्ट्स दे रखे हैं, उनको आपको आपस में भी शफल आप कर सकते हैं, ठीक है, और स्टार्टर्स तो आपको कनेक्ट करने ही है, फिर उसके आपको नीचे ऑप्शंस दे रखे थे। ये भी ट्रिकी क्वेश्चन था। मैं हर टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगी आपको भी, वो भेजती हूँ टीम को, ही सारा बना के भेजेंगे हमारे लिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन कनेक्टर के थे, 2 क्वेश्चन स्टार्टर के थे। कनेक्टर के तो बेसिक क्वेश्चन थे, वर्ड्स दे रखे हैं, सेंटेंसेस दे रखे हैं, ठीक है, 2 वर्ड्स दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा फिट होगा कौन सा नहीं होगा, दोनों को कनेक्ट करने के लिए। तो ये तो रहा हमारा ये वाला सेक्शन। अब इधर आ जाओ, एरर डिटेक्शन। हमेशा इस बात को आपको समझकर चलना है कि अगर एरर डिटेक्शन आएगा बेसिक, एक स्टेटमेंट को 4 पार्ट में डिवाइड करके पूछा है कौन सा सही है कौन सा गलत है तो ठीक है, बट अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें 3 या 4 स्टेटमेंट दे रखे होते हैं और आपसे पूछते हैं कौन सा इनमें से सही है कौन सा गलत है, तो आपको ये समझना होगा कि हर क्वेश्चन का डायरेक्शन पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप ये समझ गए कि क्या पूछ रहा है तो ही आप सही कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसने पूछा हो कौन सा गलत है, आप कौन सा सही है वो करके आ गए, और वो ऐसे ऑप्शन देगा जरूर कमेंट सेक्शन में, जरूर जरूर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन आपके यहां से पूछे गए थे। वर्ड रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि आपको कुछ वर्ड्स हाईलाइट करके दिए जाते हैं सेंटेंसेस में और आपसे पूछा जाता है कि कौन सा रिप्लेस हो जाएगा। यहां पर पूछा था कौन सा रिप्लेस नहीं होगा, ये भी ट्रिकी है। हम लोग सीधा सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए हैं मॉक में, प्रैक्टिस सेशंस में हमने वही प्रैक्टिस करा है कि ये वर्ड है कौन सा रिप्लेस हो जाएगा, इसका रिप्लेसमेंट ढूंढो, बट वहां पर पूछा गया था कौन सा रिप्लेस नहीं होगा। ट्रिकी क्वेश्चन था ये, ठीक है। डबल फिलर्स में फिल इन द ब्लैंक्स थे 2, ठीक है, 2 फिलर्स थे और उनको फिल करने के लिए वर्ड्स नहीं दे रखे थे, फ्रेजेस दे रखे थे, पार्ट्स दे रखे थे सेंटेंस के, जिनको आपको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से फिट करना था। तो ये भी रीडिंग के बेसिस पर है, ये भी रीडिंग के बेसिस पर है। आगे आता है फ्रेज रिप्लेसमेंट। फ्रेज रिप्लेसमेंट में अक्सर ऐसा होता है कि एक सेंटेंस दे रखा है, उसका एक पार्ट हाईलाइटेड है और आपको उसका रिप्लेसमेंट ढूंढना है। यहां पर एक सेंटेंस में 2 पार्ट्स हाईलाइटेड थे और उनके भी 3 ऑप्शंस दे रखे थे। एक सेंटेंस 2 पार्ट हाईलाइटेड है और फिर आपको 3 अलग से ऑप्शन दे रखेंगे, बताओ तीनों में से कौन सा फिट हो सकता है, 1 होगा 2 होगा या तीनों होंगे। फिर उनके नीचे कॉम्बिनेशन बना के दे रखे थे। ये मैंने करवाए वैसे क्वेश्चन आपको, पर ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन से मेरा मतलब है कि टाइम टेकिंग जो क्वेश्चन है भैया वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। राइट, ये राइट हो गया। पैरा जंबल का जो क्वेश्चन था वो सीधा क्वेश्चन, इजी था। वैसे तो कंपैरेटिवली बच्चे बोल रहे हैं कि इजी था, पर उसमें भी एक स्टेटमेंट का पास्ट फॉर्म पूछा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये चीज भी, ठीक है। एक स्टेटमेंट दे रखा है और उसका पास्ट फॉर्म पूछा है, तो अल्टीमेटली 40 नंबर में अगर आप देखो तो सीधा 17 से 18 नंबर ये हो गए रीडिंग के बेसिस पे, 4 क्वेश्चन ये हो गए रीडिंग के बेसिस पे, 3 क्वेश्चन ये हो गए रीडिंग के बेसिस पे, ये रीडिंग के बेसिस पे, ये रीडिंग के बेसिस पे, ये भी। सिर्फ ये 4 नंबर छोड़ दो, 40 में से 4 नंबर छोड़ दो, बाकी 36 क्वेश्चन आपके रीडिंग के बेसिस पर ही हैं। मैम आप क्या कहना चाहती हो कि रीडिंग करो नलायको, रीडिंग करो, रीडिंग के बिना दाल नहीं गलेगी। रीडिंग करना अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। यू शुड बी रीडिंग एवरी डे। Read the Hindu newspaper, read reports, read magazines, whatever you can, but read. That is the most important thing. Reading is compulsory. You should not be skipping reading. इसीलिए आप लोगों को बोलती हूं कि आप द हिंदू का क्लास रेगुलर बेसिस पर लगाना शुरू कर दो। बहुत जरूरी है वो क्लास आपका रेगुलरली देखना। आज स्किप कर दिया, कल से प्रॉमिस कर दो कि आपको वो देखना ही देखना है, क्योंकि अगर आप रीडिंग नहीं करोगे तो आप यहां क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, आप फेल हो जाओगे। और ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हम में से कोई भी फेल होने के लिए ना पढ़ रहा है, ना मैं आपको फेल कराने के लिए पढ़ा रही हूं। हमारा दोनों का गोल एक ही है, सिलेक्शन। और सिलेक्शन, इंग्लिश में सिलेक्शन का रास्ता यहां से रीडिंग से होकर गुजरता है। तो मैं आपको ये वीडियो मेरा ऑलरेडी बन चुका है, मतलब ये पार्ट्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं आज के एनालिसिस में। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं एक अलग से डिस्कशन वीडियो बना रही हूं आप लोगों के लिए, और उसका आपको देखना जरूरी है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्यों बनाया है मैंने? ताकि आप ये समझो कि रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना दाल नहीं गलेगी हमारी इंग्लिश में खासकर। प्लीज स्टार्ट रीडिंग गाइस, प्लीज प्लीज स्टार्ट रीडिंग। ठीक है, आप खुद से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं, स्टार्ट रीडिंग विद मी। सुबह 8 बजे वोकैबुलरी भी वहीं से पूरी होगी और आपका रीडिंग भी वहीं से पूरा होगा। ठीक है, उस क्लास को मत मिस करो। ऑलराइट, इसी के साथ मैं वाइंड अप करूंगी अपनी क्लास को यहाँ पर। ठीक है, आपके लिए चिल्ड्रंस डे पर एक ऑफर हम लोगों ने शुरू करा था, एक सेकेंड रुकेंगे। ठीक है, तो ये जो ऑफर है, इस ऑफर को आप लोग अवेल कर सकते हैं 23 तक, 23 तारीख तक ये ऑफर आपको और मिल जाएगा, जहां 80% ऑफ मिलेगा आपको सभी बैचेस पर। तो आप महापैक में एनरोल कर सकते हैं, अचीवर्स में एनरोल कर सकते हैं, आप मिशन मेंस में भी एनरोल कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से अभी के लिए मैं इतना ही रखूंगी। थैंक यू सो मच, कंसिस्टेंसी से काम कीजिएगा प्लीज। ठीक है, थैंक यू।